ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ विराजमान है। भोले यहाँ भंडारी बैठे हुए हैं। सब पे अपनी करुणा बरसाएं, सब पे अपना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, उनके दर्शन करके, उनकी पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये 10वीं या 11वीं सदी का है मंदिर, और आप देख सकते होंगे कि ये बहुत ही रॉ स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही रॉ बना हुआ है। हेमाडपंथी पैटर्न में ये बना हुआ है। जो डिज़ाइनिंग होती है हेमाडपंथी पैटर्न, उस तरीके से ये बना हुआ है। मैं आपको पूरा मंदिर अच्छे से दिखाती हूँ, अच्छे से घुमाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इतना दिव्य मंदिर है कि इसके बारे में मैं जितना भी आप लोगों से कहूँ उतना ही कम है। मुझे यहाँ पे ऐसी अनुभूति हुई कि साक्षात शिव यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। वैसे भी कहीं भी शिवालय में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये अंदर से अनुभूति होती है कि साक्षात शिव विराजमान हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ की अनुभूति शायद शब्दों में ना बता पाऊँ, लेकिन ये बहुत अद्भुत थी। जैसा कि आपने देखा कि मैं कुछ भी कह पाने में असमर्थ थी जब मैंने दर्शन किए। मुझे पता नहीं था यहाँ कैसे दर्शन होने वाला है या क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और गर्भगृह में गई, शिव जी के दर्शन किए, पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। जब मैंने आप लोगों को वो वीडियो दिखाया, जो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया है, उसके पहले मैंने पूजा कर लिया था। और उसके बाद पूजा करने के बाद जब मैं वहाँ से उठी तो मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मन बिल्कुल शांत हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं। आपने मेरे चेहरे के भाव देखे, आपने मेरी बातें सुनी, तो इसलिए मैं जो भी था वो सब कुछ आपके सामने हो रहा था। आप लोग देख रहे थे, आप लोग उसके साक्षी थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी भावनाएं, मेरे भाव उस समय क्या थे। बस इतना कहूँगी कि शिव शिव हैं, और जो शिव में लीन हो गया वो बस शिव का हो गया। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी सोच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर कुछ भी नहीं बचता है। वो शून्य में चला जाता है, वो शिव में खो जाता है। ऐसी ही मेरी भी कुछ कंडीशन थी उस समय। ये तो मैं बाद में आप लोगों को रिकॉर्ड करके बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाई। बस मैं शूट करती चली गई, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी था। अब मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, अब मेरा वो अनुभव हुआ और जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने महसूस किया, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये गोंडेश्वर महादेव, वैसे मैंने जहाँ तक इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी इस मंदिर के बारे में, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, और मैंने लोगों से भी जो जानते हैं यहाँ के बारे में, उनसे भी मैंने पूछने की कोशिश की, तो मुझे एक तो नाम में कहीं गोंडेश्वर बोल रहे थे और कहीं गोंदेश्वर बोल रहे थे, क्योंकि दोनों ही शब्द इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, गोंडेश्वर महादेव और गोंदेश्वर। कुछ लोग गोंदेश्वर बोल रहे थे, कुछ लोग गोंडेश्वर, बट बोलते हैं कि गोंदेश्वर महादेव ही इनका सही नाम है। इस मंदिर की शिल्पकारी भी अद्भुत है फ्रेंड्स, आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन जब आप आके सामने से देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ही अलग अनुभव होगा।
बहुत सारी जो कार्विंग है, जिस तरीके से शिल्पकारी की गई है, ये देख के सच में बहुत गौरव फील होता है कि हमारे भारत में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, इतनी पुरानी पुरानी कलाकृतियाँ इतनी अद्भुत तरीके से बनाई जाती थी, इतने अद्भुत तरीके से कारीगरी उसमें होती थी कि आज भी हम उसे देखते हैं और हम उसी टाइम में चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ फ्रेंड्स, शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है। वैसे जहाँ तक मैंने जो जानकारियाँ प्राप्त की है उसके हिसाब से गोंदेश्वर मंदिर वास्तुकला की सूची में चिनाई के बेहतरीन नमूनों में से एक है। इसका निर्माण महाराष्ट्र में यादव वंश के शासनकाल में हुआ था और साहित्यिक सूत्रों के अनुसार सिनार शहर की स्थापना गौली यादवों के प्रमुख राव सिंगुड़ी ने की थी और उनके बेटे राव गोविंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की जितनी भी विशेषता पे मैं बातें कहूँ, जितनी भी इसकी विशेषताओं का बखान करूँ, वो कम पड़ेगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर के बाहरी हिस्से को मूर्ति कला से सजाया गया है। 5 मंदिरों का यह समूह बहुत ही अनूठा और अपने आप में बहुत ही विशेष है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक सबसे बड़ा जो बीच का केंद्रीय मंदिर है वो भोलेनाथ का है।
तेरा